हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर कृष्णा श्रीदास। आप सभी को तहे दिल से हमारे एक नया क्लास में स्वागत करती हूँ। आशा रखती हूँ आप लोग अच्छे से हैं और स्टडीज़ भी कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा, हमने जो यूजीसी नेट जेआरएफ का जो म्यूज़िक पेपर है उसका सिलेबस कवर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने यूजीसी नेट और म्यूज़िक का ही यूनिट 1 और 2 ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं। आप लोग उसका प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, आप लोग जाके उसको चेक कीजिएगा। जो प्रीवियस जो क्लासेस है उसको डाला हुआ है, म्यूज़िक थ्योरी करके एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसको चेक कीजिएगा। अभी हम लोगों ने यूनिट 3 भी अभी शुरू कर चुके हैं। उसका जो रस है वो टॉपिक हमने शुरुआत कर दिया है और कल के क्लास में हम लोगों ने जो रस का अंग है, अवयव है, इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। उसके जो स्थायी भाव है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और एक बात आप लोगों को बताना होगा, जो हम लोगों ने ये जो यूजीसी नेट का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ये सीबीएसई एनसीईआरटी का भी और पीजीटी केबीएस का जितने सारे पेपर्स है उसका भी थोड़ा रिलेटेड करके है। आप लोग अगर जानने के लिए प्रयास करें तो चेक कीजिएगा, ये क्वाइट सिमिलर है वो सिलेबस। आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी जानते हम विभाव के बारे में। विभाव का मतलब ही है कारण, मतलब जिस कारण से जो मानव हृदय में और मनुष्य के हृदय में जो स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसको ही विभाव कहा जाता है। और जो ये विभाव है इसको 2 प्रकार में सम्मिलित किया गया है। इसका नाम है आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आइए अभी जानते हैं इन दोनों के बारे में। आलंबन भाव जो है ना, जिसके प्रति हमारे हृदय में और मनुष्य के हृदय में जो भाव, स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, जिसके प्रति होते हैं उसको ही आलंबन भाव कहा जाता है। अगर हम एग्जाम्पल लें, हम अगर कोई मूवीज़ देख रहे हैं, उसके हीरो और नायक नायिका के प्रति श्रृंगार रस को ही हम एग्जाम्पल लेके कह सकते हैं। जो उनके प्रति जो हमारे जो ये प्रेम और रति उत्पन्न होते हैं उसको ही आलंबन भाव कहते हैं। आइए जानते हैं अभी उद्दीपन भाव। उद्दीपन भाव वो भाव है और वो कारण है जिस कारण से जो हमारे पहले से जो एक भाव चले आ रहे हैं उसको और तेज़ करते हैं और ज़्यादा बढ़ाते हैं, उसको ही उद्दीपन मतलब उद्दीपना देते हैं, उद्दीपन करते हैं, उसको ही उद्दीपन भाव विभाव ये कहते हैं। उद्दीपन विभाव का अगर एग्जाम्पल ले, हम कह सकते हैं मूवीज़ का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई हीरो हीरोइन अच्छे से ड्रेसअप कर रहे हैं और उसका अच्छा मेकअप कर रहे हैं, अगर हम कोई अच्छे से डांस भी कर रहे हैं, कोई सिंगिंग कर रहे हैं, ये सब जो कलाएं है उससे उद्दीपन जो विभाव है इसका प्रकट और उत्पन्न होता है, ये कह सकते हैं हम। आइए अभी रस के और एक अंग के बारे में हम जान लेते हैं। उसके नाम है अनुभाव। अनुभाव को हम कह सकते हैं आश्रय के जो प्रयास को हम अनुभाव के अंतर्गत ला सकते हैं। विज्ञजनों ने कह के गए हैं, अनुभाव की परिभाषा देते हुए कहा है, अनुभावं भाव बोधक, मतलब जो भाव के बोध कराते हैं, जो भाव के बोध कराने वाले कारण को अनुभाव कह सकते हैं। अनुभाव 4 प्रकार का है। इसके नाम है कायिक, आहार्य, बासिक और सात्विक। अगर हम इसको थोड़ा बहुत एलाबोरेट करें तो जान पाएंगे। जो कायिक का मतलब है, आप लोग समझ ही पा रहे हैं, कायिक मतलब जो शरीरी है और जो फिजिकल वे से जो प्रकाश करते हैं उसको कायिक जो विभाव और इसके अंतर्गत लाया गया है, अनुभाव के अंतर्गत। और आहार्य जो है, आहार्य मतलब जो इसमें वेशभूषा आ गया, अलंकार आ गया, जो अब ब्यूटिफिकेशन किए हैं तो उसको आहार्य के अंतर्गत लाया जाता है। और बासिक मतलब, बासिक क्या है, वो वाणी, हम जो मुंह से कुछ कहते हैं बोलते हैं उसको ही बासिक अनुभाव के अंतर्गत लाया जाता है। ये जो अनुभाव है, अनुभाव को 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये है कायिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव, बासिक अनुभाव और सात्विक अनुभाव। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो कायिक है ये जो आंगिक और शारीरिक इसके अनुभाव के अंतर्गत आता है। आहार्य अनुभव होते हैं जो वेशभूषा, आलंकारिक, जो ऑर्नामेंटल, इसमें जो आहार्य अनुभव आते हैं। और जो बासिक अनुभव है ये बोलचाल और वाणी से ये प्रकट होते हैं, मतलब हम जो बोलचाल करते हैं उससे ये प्रकट हो जाते हैं। और जो सात्विक अनुभव है ये हमारे जो मनुष्य के ऊपर ये उसके अधिकार में नहीं आता है। ये मतलब ये होते हैं, इस सत्य के योग से ये जो सात्विक
अनुभव का उत्पन्न होते हैं और प्रकट होते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं। ये जो सात्विक अनुभव है इसको 8 प्रकार में विभाजित किया गया है। इसके नाम है श्वेत, कंप, रोमांस, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, प्रलय और बवैन्य। इसको हम लोगों को पता है, हम रो देते हैं, कोई सिचुएशन आते हैं हम रो देते हैं। और जो रोमांस का जो फीलिंग है ये अपने आप होता है, किसी के ऊपर प्यार उभरते हैं, ये अपने आप ही होते हैं ना। जो प्रलय जब सिचुएशन होते हैं हमें इतना पता ही नहीं चलता कैसे वो होते हैं। और इसको अगर हम ऐसे एनालिसिस करें, इसका ऐसे ही जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारे मनुष्य के ऊपर नहीं है, ये अपने आप ही होता है। सत्य के योग के आधार पर ये सात्विक जो भाव है ये प्रकट होते हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने रस का ही जो अंग है इसके बारे में थोड़ा बहुत जाना, जो बाकी था 2 विभाग के बारे में हम लोगों ने जाना। ये है जो 2 भाव, जो विभाव और अनुभव के बारे में जाना। एक रह गया है, हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करने के लिए प्रयास करेंगे। तो आज के क्लास इतने तक ही रखते हैं, तो मिलते हैं जो नेक्स्ट क्लास में। तो सी यू देयर, बाय बाय।